आज हम कक्षा 5 की ईवीएस की बुक है झरोखा, उसका पार्ट 7 करेंगे। जैसे कि आप मेरे साथ देख भी पा रहे हैं, पार्ट 7 है खाने से पचाने तक। यानी कि जो हमारा खाना है वो हमारे पेट में जाता है और उसके बाद पच के बाहर निकलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, वो सारा प्रोसीजर। और उसके अलावा भी जो है वो पूरा पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके साथ साथ हम सारे प्रश्न उत्तर यानी कि बैक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि पाठ में से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे पहले आप इधर थोड़ी सी तस्वीर देखेंगे। ये बच्चा क्या कर रहा है? दातुन कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? काम किया जा रहा है। यहाँ क्या है? ग्लूकोज चढ़ रही है। यहाँ इसका वजन, ये सारी चीज़ें नोटिस करोगे। यहाँ पे हमारे खाने की फूड भोजन नली है वो दिखाई गई है। और यहाँ देखोगे तो नीम के पेड़ की फोटो है जिसमें मीठी मीठी निम्बोली लगी हुई है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। कड़वा नीम। नीम क्या होता है? कड़वा होता है हमेशा। अगर उसके पत्ते या उसकी दातुन को करके देखोगे कड़वा क्या है। राजू के भाई को नीम की एक टूटी हुई टहनी मिली। तो किसे नीम की टूटी हुई टहनी मिली? राजू के भाई को। क्या मिला? नीम की एक टूटी हुई टहनी। वह टहनी घर लेकर आया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दातुन बनाई। ठीक है, दातुन होती है जिससे हम दांतों को साफ करते हैं। राजू ने एक दातुन को धोकर मुंह में डाला। किसने डाला? उसका भाई लेके आया था और उसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। तो राजू ने क्या है, एक दातुन के टुकड़े को अपने मुंह में डाल लिया था। उसके बाद देखते हैं, थू, इतनी कड़वी। अब उसके मुंह से क्या निकला? थू। जैसे हमें कोई चीज मुंह में कड़वी आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? एकदम से उल्टी करते हुए थूक देते हैं। उसने दातुन तुरंत बाहर निकाली और कुल्ला किया। कुल्ला यानी कि पानी को लेकर मुंह में डाला और फिर उसको सारी जगह घुमाकर बाहर फेंक दिया। वह जल्दी से रसोई में जाकर चीनी के कुछ दाने चबाने लगा। कौन चबाने लगा? राजू। राजू रसोई में जाकर क्या चबाने लगा? चीनी के दाने। क्यों चबाया? क्योंकि उसको दातुन कड़वी लगी थी। अब बताओ, अब हमें कुछ प्रश्न है। राजू को कैसे पता लगा कि दातुन कड़वी है? तो उसे कैसे पता चला? चखकर। आप पूरा उत्तर ऐसे भी लिख सकते हो, राजू को चखकर पता लगा कि दातुन कड़वी है। सीधा आंसर बन गया चखकर। राजू ने चीनी क्यों खाई? क्योंकि दातुन से मुंह कड़वा हो गया था। इसको इसी तरह लिखोगे, आप ये बना लोगे, राजू ने चीनी इसलिए खाई क्योंकि दातुन से उसका मुंह कड़वा हो गया था। नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातुन बनाई जाती है जो कड़वी नहीं होती? यहाँ देखना है, दातुन तो बने और कड़वी नहीं होती। तो क्या है? अमरूद के पेड़ से भी तोड़कर हम दातुन बना सकते हैं, किक्कर या बबूल। ठीक है, इससे भी, और इसकी दातुन कड़वी नहीं होती। आगे है पता करो। हमने अपने अनुभव से बताना है। नीम की कच्ची निम्बोली। नीम का पेड़ देखा होगा, उसमें गोल गोल बेर की तरह फल लगता है। जो वो कच्चा होता है, हरा होता है, तो उसका स्वाद कैसा होता है? अगर हम इसे खा के देखेंगे तो वो बहुत कड़वा होता है। और पकी हुई का कैसा होता है? जब वो पक जाती है तो वो उसका रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है और वो मीठी लगती है, मीठा मीठा लगता है। ठीक है, तो कच्ची का क्या हुआ? कड़वा, और पक्की का क्या हुआ? मीठा। उसके बाद है, ये राजू है। यहाँ फोटो भी देख लेंगे हम। ये राजू है और ये नीम की दातुन लेके कर रहा है और इसके चेहरे के भाव देखेंगे कैसे उसको कड़वा लगा। उसके बाद है ऐसा करो। क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित स्वाद वाली चीज़ों के 3 उदाहरण लिखने हैं। जैसे इस तरफ कॉलम दे दिया, इसे हम बोलते हैं टेबल या तालिका। यहाँ लिखा है स्वाद का नाम, यहाँ चीज़ का नाम लिखना है। 3 चीज़ें। जैसे नमकीन चीज़ में हमें कौन कौन सी लगती है? हम सुबह पकोड़े या परोंठे, आप जो भी खाते हो लिख दोगे। पकोड़े खाए हैं, परोंठे लिख दो, चिप्स लिख दो। ठीक है, सब्जी लिख दो, आलू की सब्जी होगी, मटर की, किसी की भी सब्जी लिख सकते हो। मैंने लिखा है कुरकुरे। उसके बाद मीठा। अब मीठा क्या क्या खा सकते हैं हम? जैसे लड्डू हो गया, हलवा हो गया, आम, सेब, पपीता, ये सारे मीठे होते हैं। जो मर्जी लिख सकते हो, 3 ही लिखने। कड़वे में क्या आएगा? नीम। नीम सबको पता है कड़वी होती है। करेला, करेला भी कड़वा होता है। और तीसरी चीज़ हमने लिख दी कुनीन की दवाई होती है, गोली होती है, वो भी बहुत कड़वी होती है। उसके बाद खट्टा। खट्टे में क्या आता है? सबसे पहला है आंवला। आंवला बहुत खट्टा होता है। फिर नींबू हो गया। उसके बाद इमली है। इसके अलावा भी लिखना है तो गोलगप्पे का पानी हो गया। ठीक है, और टमाटर हो गया, टमाटर की चटनी, आम की चटनी, कच्चा आम, ये सारे क्या आ जाएंगे? खट्टे में। कोई भी 3 चीज़ लिख सकते हो। फीका। अब फीकी चीज़ में क्या आएगा? खीरा। खीरा आपने खा के देखा होगा, फीका होता है।
ककड़ी हो गई, मूली होगी, ये सारी इनमें यानी कि फीका कोई टेस्ट तो होता है लेकिन वो खट्टा कड़वा मीठा नमकीन नहीं होता, तो इसलिए हम इसे फीके में ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, चर्चा करो। ठीक है, चर्चा करनी है आपस में, क्या खाने की किसी चीज में एक से अधिक स्वाद हो सकते हैं। अब जैसे आम ले लो, आम जब कच्चा होता है तो वो क्या होता है, खट्टा होता है और पक जाने पे मीठा। आंवला ले लो, कच्चा होता है तो कड़वा हो गया, पक्का होने पर मीठा हो गया। उसके बाद नीम की निम्बोली हमने पढ़ी थी, कच्ची होने पे कड़वी और पक जाने पे मीठी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या खाने की किसी चीज में एक से अधिक स्वाद हो सकते हैं। हाँ, हाँ के बाद कोमा लगाना है। जैसे आम, कच्चे आम, कच्चे जो होते हैं आम खट्टे और पकने पर मीठा हो जाता है। एक ही लाइन में लिखने की कोशिश की है, थोड़ा मैं इसको नीचे कर दूं ताकि आप अच्छे से देख सको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाँ जैसे आम। ठीक है, कच्चे पर खट्टे और पकने पर या पक्के पर मीठा हो जाता है। निम्बोली लिख दोगे हम, कच्चे पर कड़वी और पकने पर मीठी हो जाती है। आंवला कच्चा कड़वा, पकने पर खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इतने 3 उदाहरण ना देके आप सिर्फ आम का उदाहरण दे दो, आंवले का दे दो, निम्बोली का दे दो, एक ही उदाहरण दे दो, काफ़ी है। ठीक है, यदि राजू दातुन नहीं चबाता, उसने दातुन लेके मुंह में चबाई थी, तो उसे कैसे पता चलता कि दातुन कड़वी है। अगर हम किसी दातुन को मुंह में नहीं डालेंगे तो हमें यह बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो कड़वी है कि नहीं। तो यहाँ लिखा है बिना चखे बताना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि इन दातुन वगैरह को चबाकर ही या मुंह में डालकर ही पता चलता है कि कैसा है। अगला है, प्राय बिना देखे और चखे भी हम खाने की चीज़ों को कैसे पहचान लेते हैं। अब थोड़ी सी मैं फोटो ऊपर करती हूँ ताकि आप देखो। यहाँ ध्यान से देखोगे ये तस्वीर, ये क्या कर रही है, प्लेट में इसने खाना लिया है और उसको सूंघ रही है। ठीक है, यहाँ क्या है, पतीले में कोई चीज़ है, उसकी देखो खुशबू सी जाती है, उससे ये पहचान रही है, सूंघ रही है। उसके बाद ये कप में चाय या कॉफ़ी या कुछ भी हो सकता है, इसको क्या कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है प्राय बिना देखे, अगर हम देखे भी ना और चखे भी ना तो हम कैसे खाने की चीज़ों को बता सकते हैं। तो ये आंसर आएगा सूंघ कर। ठीक है, इसीलिए 3 फोटो दिखाई गई है ताकि आप इसको अंदाजा लगा सके कि हम सूंघ कर। अब सूंघ कर देखो कैसे, जैसे तुम्हारे घर में हलवा बना है, आपने देखा भी नहीं है और चखा भी नहीं है, लेकिन आपने सूंघ कर बता दिया। इसी तरह पूड़ियाँ बनती है, पकोड़े बनते हैं या चाय बनती है, तो हमें सूंघ कर पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, सोचो और लिखो। हमने सोच कर अपनी तरफ से लिखना है जो पूछा गया। क्या है, जैसे माँ सब्जी और आटे को सूंघकर कहती है ये खराब हो गया क्योंकि इसमें खट्टी दुर्गंध आती है, बदबू आती है। अगर मान लो सब्जी है, आटा है, आपने सूंघा है, खराब हो चुका है, तो उसको सूंघ के देखना, खट्टी सी स्मेल आएगी, यानी कि खट्टी बदबू आएगी, उसको लिख देंगे खट्टी दुर्गंध आ रही है। ठीक है, दूध को सूंघकर कहा यह खराब हो गया। अगर दूध खराब हो गया ना, उसको सूंघोगे क्योंकि खट्टी दुर्गंध आ रही है, इसमें से खट्टी दुर्गंध आ रही है, इससे लाइन पूरी कर दोगे क्योंकि इसमें, यहाँ लिख दोगे, इसमें से नीचे वाली लाइन से में खट्टी दुर्गंध आ रही है। चाय को सूंघा और बोली लगता है इसमें इलायची डाली गई है क्योंकि खुशबू आ रही है। ठीक है, इलायची डालने से इलायची की खुशबू आ रही थी। खाने की ऐसी किसी ऐसी चीज़ का नाम लिखो जिसे तुमने उसकी खुशबू से पहचाना हो, जैसे हलवा, पकोड़े, मैगी। मैगी भी अगर किसी के घर बनेगी तो तुम उसकी खुशबू से पहचान लोगे। पकोड़े बन रहे हैं, चाहे वो समोसे हैं या पकोड़े हैं, वो भी पता चल जाता है, हलवा भी, ऐसे ही खीर का भी पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, छांटो और लिखो। छांट कर लिखने की एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है। इनमें से किन चीज़ों को तुम सूंघ कर पहचान सकते हो। जिन चीज़ों को तुम सूंघ कर पहचान सकते हो उनको तुमने लिखना है। जैसे भुना जीरा, भुना जीरा की खुशबू आती है, हम उसको पहचान सकते हैं। हल्दी है, हल्दी का हम पता नहीं लगा सकते खुशबू से। अदरक है, अदरक का भी पता चल जाता है। फटा हुआ दूध का सूंघ कर, फटे हुए दूध को भी हम पहचान सकते हैं सूंघ कर, अगर उसकी खट्टी बदबू आएगी। अगर आप लोग पहचान सकते हो तो यहाँ लिख दोगे, जो बच्चे नहीं पहचान सकते वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपके अनुसार है। तो फटा हुआ दूध भी हम पहचान लेते हैं सूंघ कर, लेकिन नज़दीक से सूंघना पड़ता है। ठीक है, दूर से नहीं। दाल है, दाल को भी सूंघ कर पहचान लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर से है तो हम नहीं पहचान पाएंगे। गरम हलवा, इसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है, हम पहचान लेंगे। गरम पापड़ को नहीं पहचान पाएंगे। पकोड़े को भी सूंघ कर हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो मुझे ये 4 चीज़ लगी, मैंने 4 चीज़ लिखी है। आपको इसके अलावा और भी लगती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जगह दी गई है, ये आपके अनुसार है।
उसके बाद है सोचो और लिखो। सोचकर लिखना है, क्या है, तुम कैसे जान जाते हो कि खाने की कोई चीज़ अच्छी है या खराब। तो कैसे पता चलता है हमें, अगर हमारे टिफ़िन में भी रोटी सब्जी होती है हम क्या करते हैं, सूंघ लेते हैं। सूंघ कर नहीं पता चला तो हम क्या करते हैं, चख कर। दो तरीके हैं, एक सूंघ लिया, सूंघने पे भी नहीं पता चला, कुछ डाउट है तो हम उसे खा कर देख लेते हैं थोड़ा सा, उससे पता चल जाता है कि वो चीज़ खराब है कि अच्छी है, क्योंकि खराब होने पर उसका स्वाद बदल जाता है। तुम बिना चखे कैसे पता लगाओगे कि दही बहुत खट्टा है, सूंघ कर। दही बहुत खट्टा है, अगर हम सूंघेंगे तो उसकी अजीब सी स्मेल आएगी। आगे है मिलकर किया भोजन। अब यानी कि सबने भोजन खाने को मिलकर खाया। स्कूल में आधी छुट्टी हो गई, सब बच्चे हाथ धोकर खाने का इंतजार कर रहे हैं। सब बच्चे किसका इंतजार कर रहे हैं, खाना खाने का। ये देखो, ये बच्चा क्या कह रहा है, बहुत जोर की भूख लगी है, भूख के मारे मेरे पेट में बल पड़ रहे हैं। तो भूख के मारे पेट में क्या पड़ रहे हैं, बल। ठीक है। उसके बाद ये लड़की क्या कह रही है, मेरे पेट में अजीब सी आवाज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि इनको भूख लगी हुई है। आगे देखते हैं, ये तीसरा लड़का क्या कह रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हो। आप लोगों को भी कभी भूख लगी होगी तो आप भी ऐसे कह रहे हो कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं या दर्द हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है, मुझे तो भूख लगने पर थकावट महसूस होती है। ये लड़की क्या कह रही है, मुझे भूख लग जाती है तो मैं थकी थकी महसूस करती हूँ। आगे उसके बाद क्या है, खाना परोसने वाली बिमला ताई आ गई। तो खाना परोसने वाली कौन सी ताई आ गई, उसका क्या नाम था, बिमला। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। उसने सबको खाना परोसा। जैसे आपके स्कूल में छुट्टी हो जाती है तो खाना खाने के लिए लाइन में बैठ जाते हो ना, तो जो आंटी है खाना बनाने वाली वो सबको खाना देती है। उसी तरह बिमला आंटी ने भी, ताई ने भी खाना दिया। खीर देखकर सलीम के मुंह में पानी आ गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको देखते ही मुंह में पानी आना, यानी कि और तेज भूख लग जाती है। ये मुंह में पानी आना ये मुहावरा है। मुंह में पानी आ गया यानी कि ये मुहावरा है, यानी कि और जोर से भूख लग जाना। तो किस किस चीज़ को हमें देखकर भूख लग जाती है, जैसे गोलगप्पे देख लिया, हलवा देख लिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वह जल्दी जल्दी खाने लगा। कौन जल्दी खाने लगा, सलीम। यह देखकर जसप्रीत बोला, जसप्रीत जो लड़का था वो बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, खाना हमेशा चबाकर खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, चबाकर। और एक कोर को, यानी कि एक जो बाइट खाते हो उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। अध्यापिका यह सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, जसप्रीत बिल्कुल ठीक कह रहा है, भोजन को चबाकर खाने से उसमें लार मिल जाती है। क्या मिल जाती है भोजन में, लार। ये इसको बहुत अच्छे से याद करना है। जब हम भोजन को चबाकर खाते हैं तो इसमें जो हमारे मुंह में लार होती है वो मिल जाती है। उसके मिलने से क्या होता है, आगे देखते हैं। सलीम ने पूछा, मैडम लार क्या होती है। अध्यापिका ने बताया, यह मुंह में निकलने वाला एक पाचक रस है। अब लार आप सोचोगे क्या है, तो ये एक पाचक रस यानी कि पचाने वाला रस होता है, जो भोजन को नरम, गीला और पाचन योग्य बनाता है। हमारे मुंह में जो लार होती है वो भोजन में मिलती है और उससे वो गीला हो जाता है, नरम हो जाता है और पचने योग्य बन जाता है। राहुल ने पूछा, वह कैसे मैडम। अध्यापिका ने बताया, भोजन का कुछ भाग मुंह में चबाने से लार में मिल जाता है और पच जाता है, यानी कि लार मिलने से वो जल्दी पच जाता है। उसके बाद है, अब बताओ, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम कैसा महसूस करते हो। अब आपने ऊपर 4 आए थे तो क्या करेंगे, हमने लिख दिया जैसे पेट से आवाज़ आती है, आपके पेट से आवाज़ आती है और थकावट सी महसूस होती है। आप लिखोगे मेरे पेट से गड़गड़ की आवाज़ आती है, कुछ भी लिख सकते हो। और मेरे पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, जैसे भी है आप वो लिख दोगे जो आपको ठीक लगे। मैंने सिर्फ इतना लिखा है, पेट से आवाज़ आती है और थकावट सी महसूस होती है, क्योंकि कमजोरी आ जाती है ना अगर हम खाना नहीं खाते। उसके बाद देखो क्या है, सोचो और लिखो। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें देखने, सूंघने या उनके नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, यहाँ तालिका बनी हुई है, यहाँ चीज़ का नाम लिखना है, देखकर और ये सूंघकर या नाम सुनकर। मान लो मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। जैसे हलवा है, उसे देखकर मुंह में पानी आता है तो यहाँ टिक करोगे। सूंघकर आता है, हमें क्या होती है, उसकी खुशबू आ जाती है, खुशबू आने से हमें भूख लग जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, तो हलवे को सूंघकर लिखा है। नाम सुनकर, अगर तीनों चीज़ से आता है तो तीनों पे टिक कर दोगे। 1 पे आ रहा है तो 1 लिख दोगे, 2 आ रहा है तो 2 पे टिक। आगे है कच्चा आम। कच्चे आम को क्या करते हैं हम ज़्यादातर,
नाम सुनकर ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे, गोलगप्पे का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आम है, पक्के आम है, उसको देखकर मुंह में पानी, कहीं भी रेडी पे देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। जलेबी है, जलेबी को भी देखकर। इसके अलावा भी आप चीज़ें लिख सकते हो। अगर आपको सूंघकर आता है तो सूंघकर उसका लिख दोगे, नाम सुनकर, तो उस पर टिक कर दोगे। बिल्कुल आसान सा है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ऐसा करो। ये एक एक्टिविटी है, ध्यान से देखनी है। ये एक लड़का बैठा है, इसने अपनी प्लेट में रोटी और सब्जी ली हुई है और ये खाना खा रहा है, साथ में पानी का गिलास है। एक रोटी के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़े को 10-12 बार, 10 से 12 बार ही चबाना है और दूसरे टुकड़े को 30 से 32 बार चबाओ। ये आपने घर पे करके देखना है। एक टुकड़ा तो तुमने क्या किया, 10 से 12 बार, यानी कि 10 हो गया, 11 या 12, ठीक है। दूसरे टुकड़े को कम से कम 30 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 32 बार चबाओ, ठीक है। तो कौन सा टुकड़ा मुंह में अधिक गीला प्रतीत हुआ, अब आप महसूस करोगे कि कौन सा टुकड़ा तुम्हें ज़्यादा गीला लगा। तो जो टुकड़ा हमने 30 से 32 बार तक चबाया था वो टुकड़ा हमें गीला लगेगा, ठीक है। अपने अनुभव से लिखना है। किस टुकड़े को निगलना ज़्यादा आसान था। अब देखो, जो टुकड़े बारीक बारीक जितना ज़्यादा चबाएंगे वो एकदम बारीक हो गया, तो उसको निगलना वो गीला भी हो गया, आसान था। अब हमने रोटी खाई, वो सूखी थी, जैसे जैसे हमने चबाया वो गीली होगी, नरम होगी, बारीक होगी, तो वो ज़्यादा आसान हो गया ना। तो 30 से 32 बार चबाया हुआ ज़्यादा आसान हो गया। अधिक बार चबाने से रोटी के स्वाद में क्या परिवर्तन महसूस हुआ, आप ये जरूर करके देखना और महसूस करोगे। जो हम ज़्यादा बार चबाएंगे ना रोटी, वो मीठी लगने लग जाएगी बाद में, ठीक है। रोटी के साथ किया गया यह प्रयोग अंकुरित मूंग, मूंग की दाल होती है ना, उसको अंकुरित कर लो, या उबले हुए चने, चने उबालते हैं सब्जी बनाने के लिए, या गेहूं, गेहूं को भी उबाला हुआ है, उसको भी आप इसी तरह चबाओ। एक को 30 से 32 बार चबाओ, एक एक बाइट को। स्वाद में आए परिवर्तन को कॉपी में लिखो। आप महसूस करोगे कि ऊपर की तरह परिवर्तन आएगा, यानी कि वो गीली हो जाएगी, उसे निगलना भी आसान हो जाएगा और उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। किसी भी स्वाद का हो, उसको ज़्यादा बार चबाने से वो क्या है, मीठा हो जाता है। रोटी को अधिक बार चबाने से ये लार में मिलकर, लार मिल जाएगी ना उसमें, पाचन क्रिया द्वारा शर्करा, शर्करा यानी कि उसमें शक्कर पैदा हो जाती है, मीठी हो जाती है, में बदल जाती है, इसलिए वह थोड़ी मीठी लगने लगे। अब ये सोचेंगे मीठी क्यों, क्योंकि वो शर्करा में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, पेट की बात क्या है। पेट की बात में क्या है, अध्यापिका ने कहा, तुमने अक्सर अपने माता पिता को यह कहते सुना होगा, भरपेट खाओ, यानी कि पेट भरकर खाओ। बच्चों, जब हम भोजन को निगलते हैं तो वह कहाँ जाता है, सलीम बोला। सलीम क्या बोला, हमारे पेट में। पिंकी को यह जानकारी बहुत रुचिकर, रुचिकर मतलब और इंटरेस्ट आ गया उसको, और अच्छी लगने लगी। उसने पूछा, मैडम हमारा भोजन पेट तक कैसे जाता है। अब आइए देखते हैं कैसे बता रहे हैं। अध्यापिका ने बताया, भोजन मुंह से भोजन नली के द्वारा। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक तस्वीर बनी है, ये हमारा मुंह है, ये जो हमारी दिख रही है ये भोजन नली है। तो भोजन मुंह से भोजन नली के द्वारा पेट, यानी कि ये अमाशय, पेट जो है ये अमाशय हो गया, यहाँ दिख रहा है अमाशय, ठीक है, ये लिखा भी है, तक पहुंचता है। रोटी, सब्जी, अंडे, फल आदि सभी पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में, ये क्या है, इससे चला गया खाना, यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बदल जाता है। और पाचक रस, यहाँ पाचक रस होते हैं, वो मिलकर पच जाते हैं, पाचक रसों के साथ मिलकर भोजन जो है पच जाता है। पचा हुआ भोजन यहाँ पचने के बाद ये अमाशय से, ये जो है हमारा अमाशय है, अमाशय से होता हुआ आंत में, ये आंत दिख रही है, ये बड़ी आंत होगी, ये छोटी आंत होगी, तो इस आंत में चला जाता है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ से निकल जाता है। तो ये भोजन नली के द्वारा भोजन जाता है। उसके बाद शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाते हैं, चित्र में उसका रास्ता दर्शाओ। तो आपने क्या करना है, यही वाला बनाना है। ये भोजन नली बन गई, ऐसे ही लिखोगे बना के, ये भोजन नली। उसके बाद ये अमाशय दिखा दोगे यहाँ पर ऐसे करके, जैसे राजमा का बीज नहीं होता उस तरह का होता है। ये भोजन नली ऐसे आ गई है फिर, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है हमारा अमाशय, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये दिखा दोगे, ठीक है, इतना ही दिखाना है। ये उसका रास्ता हो गया, यहाँ से फिर निकल जाता है। उसके बाद है मुंह और पेट के अलावा पाचक रस। अब मुंह में लार हो गई, पेट में पाचक रस हो गई, और कहाँ से आते हैं, ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक तरीके से। तो ये कहाँ से आता है, कईयों को खाना हजम नहीं होता तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं। तो दवाइयों के रूप में कृत्रिम तरीके से
जाते हैं। जैसे कुछ गोलियां हैं, हम हाजमोला खाते हैं, क्या करते हैं, पाचक रस पैदा करने के लिए, हमारा खाना हजम हो जाए, हिंगोली है ऐसी, या गोलियां भी आती हैं दवाइयाँ, वो खाते हैं, ठीक है, पाचक रस वहाँ पैदा होते हैं। दूध, उसके बाद अगला है, थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि आपको दिखाई दे। दूध पीने के कुछ समय बाद, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो अपनी माता का दूध पीते हैं, या बोतल से दूध पिया या गिलास से पिया, छोटे बच्चे की बात करेंगे, जब बच्चा दूध निकाल देता है तो वह दही के समान क्यों दिखता है। तो अपने बच्चों को जब दूध पी के अगर वो बाहर निकालता है, छोटे बच्चों को देखना तो वो दाने दाने के रूप में आता है, जैसे दही बन गया हो, तो वो ऐसा क्यों दिखता है। क्या करते हैं, दूध को पचाने के लिए हमारा पेट उसमें पाचक रस मिला देता है, यानी कि कोई भी खाना खाते हैं हम पाचक रस मिल जाता है, इसलिए वह दही के समान फटा हुआ दिखाई देता है। मान लो उसमें पाचक रस बना दिया लेकिन वो पचा नहीं है, तो वो मुंह के रास्ते बाहर आता है थोड़ा बहुत, तो वो क्या है, हमें दही की तरह दिखाई देता है। आगे है, क्यों स्वच्छता है जरूरी। देखो स्वच्छता के बारे में आजकल बहुत या बहुत पहले से भी सुन रहे हैं, स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। अब ये जरूरी क्यों है, आइए पढ़ते हैं। पिंकी ने अध्यापिका से कहा, कुछ महीने पहले मेरे छोटे भाई रोहन के पेट में बार बार दर्द उठता था, हर कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ जाता था। यानी कि उसको पेट में, आप लोगों को भी कई बच्चों को होता होगा, बार बार दर्द उठना और उसके बाद बीमार पड़ जाना। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच द्वारा तथा रोहन की साफ सफाई संबंधी आदतों के बारे में जानकर अंदाजा लगाया कि रोहन को कृमि यानी कि छोटे छोटे कीड़ों का संक्रमण हो सकता है, जो पेट में कृमि हो जाते हैं ना, जिसके लिए दवाई भी दी जाती है। इसके लिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी करवाए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि कृमि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, जिसे दूरदर्शी या वो बड़ा करके वो देखते हैं, वो वाला यंत्र चाहिए, खाली आंखों से नहीं देख सकते। जिनके अंडे हमारे शरीर में तब प्रवेश करते हैं जब हम अपने शरीर की व अपने आसपास की सफाई नहीं रखते। यानी कि ये इतने छोटे कीड़े होते हैं, ये जब हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते तब हमारे शरीर में हमारे हाथों के द्वारा या हमारे गंदे कपड़ों के द्वारा चले जाते हैं। यह हमारी आंत में रहते हैं। अब आंत यहाँ देखी थी, यहाँ रहते हैं। और हमारे भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है। जितनी उसको ग्रोथ चाहिए, विकास चाहिए, लंबाई में है या वो किसी भी तरह में है, वो पोषक तत्व हो जाते हैं। तो उन पोषक तत्वों को वो क्या करते हैं, कीड़े खा जाते हैं। यह प्रतिदिन हजारों अंडे देते हैं और अंदर ही बैठे बैठे हजारों अंडे देंगे तो हजारों कीड़े और पैदा हो जाते हैं। तो उससे क्या है, हम बीमार रहेंगे, हमें भोजन के पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे। उसके बाद है, तो आओ जानो कि किन कारणों से कृमि फैलते, किन कारणों से, यानी कि कौन कौन से कारण है जिससे ये कीड़े फैल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एक तो हमारे घर में कोई भी फल या सब्जी आ गई, उसको बिना धोए खा लिया तो हो जाता है। दूसरा, भोजन को ढककर न रखने से मक्खियां बैठती हैं, वो कीड़े छोड़ देती हैं। नंगे पांव बाहर खेलने से भी हो जाता है, ये कीटाणु चले जाते हैं। खाने से पहले अगर हम हाथ ना धोए तब भी हो जाता है। खुले में शौच जाना, यानी कि खुले में लैट्रिन के लिए जाना, शौच के लिए जाना मतलब टॉयलेट के लिए, तुम बाहर, जिनके पहले टॉयलेट नहीं होते थे वो बाहर खुले इलाके में जाकर शौच करते थे, वहाँ भी कीड़े मकोड़े होते थे, वो फैल जाते थे, शरीर पर आक्रमण कर लेते थे। यदि हमारे शरीर में कृमि हो तो क्या होता है, लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है। एक तो हमें भूख कम लगेगी, वजन घटने लग जाता है, कमजोरी आ जाती है, पेट दर्द होगा, उल्टी होएगी, दस्त होएगी, उल्टी दस्त व पेट दर्द शुरू हो जाता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब ये नीला बॉक्स जो यह भी जानवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। फरवरी 2015 में राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी कि कृमि नियंत्रण दिवस की शुरुआत कब की गई, फरवरी 2015 में, सन भी आ सकता है। इसके अंतर्गत सभी 1 से 19 यानी कि 1 साल के बच्चे से लेकर 19 साल तक के बच्चे को कृमि नियंत्रण की दवाई दी गई थी। ठीक है, उसके बाद है, आगे चलते हैं, ड्रिप द्वारा ग्लूकोज। यानी कि कई बार क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हम मुंह से नहीं पी पाते, तो हमें क्या लगती है, ग्लूकोज चढ़ती है ना, जो कहते हैं, क्या करते हैं डॉक्टर, सुई लगा के, ड्रिप लगा के और वो बोतल से टांग देते हैं। अभी यहाँ मैं दिखाती भी हूँ, दिखेगा भी आपको। तो वो ड्रिप द्वारा ग्लूकोज के बारे में बताया गया। अध्यापिका ने बताया, अत्यधिक उल्टी, यानी कि जब जरूरत से ज़्यादा उल्टी हो जाए, 2 बार से ज़्यादा हो जाए,
और दस्त या फिर वो दस्त तो हमारा पानी निकल जाता है, दस्त का मतलब होता है टट्टियाँ लग जाना, लैटरिंग लग जाना, बार बार हम क्या है पतली पतली टट्टियाँ आती है और उल्टी मुंह से निकलती है, तो उससे क्या है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लगने से शरीर में कमजोरी आती है तथा पानी की कमी हो जाती है। इसलिए फिर क्या करते हैं हम, अगर पानी पीते हैं तो वो हमें हजम नहीं होता, वो फिर से निकल जाता है। इसलिए क्या है ड्रिप लगाई जाती है, ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। ग्लूकोज भोजन का सबसे सरल रूप है। सबसे सरल रूप क्या है, ये तरल रूप में होता है, पानी की तरह होता है और ये हमारे भोजन का काम करता है, हमें ताकत देता है। आगे है सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा या पिया है? हाँ, आजकल क्या है ग्लूकोज पाउडर आते हैं अलग अलग फ्लेवर में, उसकी मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगी आपको। इसका स्वाद कैसा होता है, जो साधारणतः ग्लूकोज होता है वो मीठा होता है, बाकी जो फ्लेवर वाले अलग अलग टेस्ट वाले आ रहे हैं वो ऑरेंज आ रहा है या और टेस्ट में आ रहा है। तुमने पिछली कक्षा में जीवन रक्षक घोल बनाया था, यह किसी रोगी को कब दिया जाता है? जब उसको उल्टियाँ या पतली टट्टियाँ लगने पर, ठीक है, जिसको हम दस्त बोल देंगे, उल्टियाँ या दस्त लगने पर, ठीक है, या पतली टट्टियाँ लगने पर, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद है घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पहली चीज़ चाहिए साफ पानी। साफ पानी कैसे होएगा, उबाल कर पानी को हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा किया हुआ पानी। उसके बाद है नमक और चीनी, ठीक है, ये तीन चीज़ मिलाने से हमारा क्या है जीवन रक्षक घोल तैयार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें नींबू पानी पीना चाहिए, उसमें नमक भी आ जाता है, चीनी भी आ जाता है, पानी भी। ग्लूकोज और जीवन रक्षक घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है? जो ग्लूकोज होता है वो मीठा होता है, ठीक है, लेकिन जो जीवन रक्षक घोल है उसमें नमक भी डला है, तो वो मीठे के साथ साथ कुछ नमकीन भी होता है, ज़्यादा नमकीन नहीं, हल्का नमकीन होता है। आगे है स्कूल में हुआ हेल्थ चेकअप। आपके भी स्कूल में हेल्थ वाले आते हैं और वो चेकअप करते होंगे, तो उसी के बारे में है। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आए, उन्होंने बच्चों के दांतों और आंखों का चेकअप किया, वजन और कद भी मापा, ठीक है, वजन यानी कि वेट, कद यानी कि हाइट को भी नापा। डॉक्टर ने बताया कि मेरा वजन तो ठीक है, पर मेरे दोस्त राम का वजन सामान्य से कम था। सामान्य से कम यानी कि उस उम्र के बच्चे का जितना वजन होना चाहिए उससे वो कम था, और जो श्याम था श्याम का ज़्यादा, और श्याम का वजन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा था। डॉक्टर अंकल ने उन दोनों को बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली, यानी कि उनके रहन सहन के, खान पान की जानकारी ली। वे समझ गए कि दोनों के खराब स्वास्थ्य का कारण था उनकी भोजन संबंधी आदतें, यानी कि वे कैसा भोजन कर रहे हैं उससे उनको असर हो रहा था। अब हम फोटो को ध्यान से देखेंगे। अगर पहले आप देखोगे यहाँ डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और ये स्कूल के बच्चों का है, ये इसको बोलते हैं आला, या जो लगा के उसकी धड़कन को देखते हैं, ठीक है, भी सही चल रही है कि नहीं। यहाँ पर एक नर्स है, यहाँ एक वजन करने वाली मशीन है, यहाँ पर डिजिटल वजन दिख जाता है तो वेट हो रहा है। यहाँ पर एक नर्स जो बैठे हैं वो रजिस्टर में इन बच्चों का नाम या उनकी जो बेसिक डिटेल है, आधारभूत डिटेल, जैसे नाम हो गया, कौन सी क्लास में है, कितने साल का है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके यहाँ भेज रहे हैं, वजन कर रहे हैं, और यहाँ डॉक्टर उसको पूरी तरह से चेक कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या दिक्कत है। उसके बाद देखो डॉक्टर अंकल ने उनसे जो बात की, यानी कि उन दो बच्चों से बात की, उसका निष्कर्ष तुम भी पढ़ो। डॉक्टर अंकल ने दोनों को कहा तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, संतुलित भोजन। सबकी बीमारी का क्या इलाज है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व मैंने बताए थे, जैसे कि बच्चा है, इसको अपनी उम्र के अनुसार कितने कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन, वसा, यानी कि कुल मिला के जो शरीर के लिए जरूरी तत्व है वो एक अनुपात में होना चाहिए। ये नहीं है कि प्रोटीन तो इसने खूब ज़्यादा ले लिया लेकिन वसा ली ही नहीं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आम भाषा में कहें तो एक दाल है, हरी सब्जी है, दूध है, वो एक अनुपात में हो। ऐसे नहीं है कि डॉक्टर ने कहा तो दूध तुमने मटका भर के पी लिया, जग भर के पी लिया, और सब्जी रोटी चावल खाया ही नहीं, घी तेल खाया नहीं, यानी कि थोड़ा दूध, थोड़ा तेल, घी जो सब्जी में डल गया, हरी सब्जी होगी, थोड़ा सा मीठा हो गया, फल हो गया, तो ये सारे एक अनुपात में खाना, इसे ही हम कहते हैं संतुलित भोजन। और ये हर उम्र के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे 2 साल के बच्चे का अलग खान पान होएगा, मतलब उसको कम कम क्वांटिटी में चाहिए। 10 साल का बच्चा अलग खाएगा, 20 साल के बच्चे की अलग मात्रा होती है। तो आइए देखते हैं क्या है आगे। इस बच्चे का क्या नाम है? राम, और ये क्या है? श्याम। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं।
राम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 8 वर्ष का हो। अब इस बच्चे को आपने देखा, इसकी उम्र 11 साल है, लेकिन इसको देखने पे ये लग रहा है 8 साल का है। दूसरी ओर श्याम उम्र का 11 वर्ष है, श्याम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 14 वर्ष का हो, यानी कि यह अपनी उम्र से कम लग रहा था और ये ज़्यादा लग रहा था। ये वाला बच्चा क्या है, अक्सर बीमार रहता है, और ये वाला बच्चा क्या रहता है, सुस्त रहता है। जो बच्चा अधिक मोटा होएगा, अधिक वो फास्ट फूड खाएगा, वो सुस्त रहेगा, और सुस्ती रहती है, मोटा तो दिखेगा, सुस्ती रहती है, और इसको कमजोरी रहेगी। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, इसका हाथ पैर पतले हैं, पेट फूला हुआ है, थकान रहती है, पैदल स्कूल जाता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता। और दूसरी तरफ शाम का क्या है, शरीर मोटा है, थुलथुल है, यानी कि इसके दबाओगे थुलथुला पोला है, पैरों में दर्द रहता है, क्योंकि इसका वजन बढ़ गया है तो इसके पैरों पे वजन आएगा, इसके पैरों में दर्द रहता है। उसके बाद आगे है यहाँ पे देखेंगे, इसको भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है, राम को। ठीक है, शाम को क्या है, ऑटो रिक्शा से स्कूल जाता है। टीवी देखना घर का बना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो अभी हमने शाम की फ़ोटो देखी, उसको घर का बना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न दाल, न चावल, न सब्जी रोटी, यानी कि ये ना तो घर में बनी दाल खाता है, न चावल, न रोटी सब्जी, कुछ नहीं खाता। और इसका रूटीन क्या है, स्कूल किस पे जाता है, ऑटो पे, और टीवी देखता है घर आके, और घर का बना खाना पसंद ही नहीं करता। ये क्या खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, चिप्स लेके खाता है, समोसे कचौड़ी, इसे अच्छे लगते हैं और वही खाता रहता है। आगे है कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। राम को भूख, जो पतला था उसे भूख क्यों नहीं लगती थी, क्योंकि वह अक्सर बीमार रहता था। ठीक है, क्यों नहीं लगती थी, बीमार रहेगा तो उसको भोजन की भूख लगेगी ही नहीं। दूसरा है, संतुलित भोजन से तुम क्या समझते हो, मैंने अभी भी बताया। इसको क्या लिखेंगे, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हो, उचित मात्रा में शामिल हो। उचित मात्रा का मतलब हमारी आयु के अनुसार, जैसे 2 साल के लिए अलग, 3 साल के लिए अलग, 5 साल के लिए अलग, तो इसे उचित में लिख दिया, उचित मात्रा में शामिल हो, वह संतुलित भोजन कहलाता है। वह भोजन जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो, वह संतुलित भोजन कहलाता है। राम और शाम को अपनी भोजन संबंधी आदतें कैसे ठीक करनी चाहिए, तो राम को क्या है, पेट भरकर संतुलित भोजन करना चाहिए। यहाँ देखो संतुलित भोजन यानी कि सारी चीजें उसमें मिक्स हो। शाम को क्या है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे, कचौड़ी आदि क्या है, खाने बंद करना चाहिए, और उसे भोजन में क्या करना चाहिए, फल और सब्जियां शामिल करना चाहिए। कहने का मतलब उसे दोनों को ही संतुलित भोजन लेना चाहिए, लेकिन इसे आम भाषा में लिखा है फास्ट फूड जितने भी है उसे बंद करना चाहिए, या बहुत कम ले, कभी कभी साल में 1 या 2 बार, लेकिन उसे फल और सब्जियों से अपना पेट भरना चाहिए, तो उसका क्या है, मोटापा कम होगा। उसके बाद है, दादी ने बनाए पूड़े। यहाँ फोटो देखोगे आप, यहाँ पर क्या है, मीठे मीठे पूड़े बन रहे हैं। ठीक है, ये कढ़ाई में तल रही हैं, यहाँ पर मीठे पूड़े तुम्हारे घरों में भी बनते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। आगे पढ़ते हैं, क्या है, मोनू की दादी ने आज मीठे पूड़े और खीर बनाई है, पर सोनू को तो मीठा खाना पसंद ही नहीं। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मीठी चीज़ें खूब खाती थी, यानी कि पेट भर के खाती थी। जैसे मीठी चीज़ें में क्या हो गया, हलवा, खीर, लापसी, किसी बच्चे ने खाई भी होगी लापसी। काम भी खूब किया करती, यानी कि ये लोग खाते भी खूब थे और उतना ही काम करते थे, उससे हजम हो जाता था। हम लोग दिन भर खेतों में काम करते और वापस आकर घर का काम भी करते थे, यानी कि खेत होते थे, खेतों में जाके काम करना, घर आके घर का काम करना। उसके बाद आगे है, पता करो और कॉपी में लिखो। क्या पता करना है, अपने दादा दादी या बड़े से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो वे भोजन में क्या क्या खाते थे और क्या काम करते थे। तो क्या खाते थे, भोजन में वे दाल, सब्जी, हलवा, पूड़े, राबड़ी, दूध, लस्सी, ठीक है, ये चीज़ें खाते थे। और क्या काम करते थे, दादा और दादी थे वो दोनों क्या है, अपने माता पिता के साथ घर का भी काम करते थे, खेतों का भी खूब काम करते थे। सारा दिन वो खेतों में अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, काम करवाते थे और घर आके घर का काम करवाते थे। क्या तुम्हारा भोजन और काम उनके जैसे है या उनसे अलग है, तो हमारा भोजन और काम दोनों अलग है। कैसे, पहले के ज़माने में फास्ट फूड नहीं होता था, आजकल क्या खाते हैं हम, मैगी, पिज़्ज़ा, समोसे, गोलगप्पे, ये चीज़ें खा रहे हैं, जैम खा रहे हैं, बना बनाया सामान लाते हैं वो खा रहे हैं, ठीक है, परोंठे खा रहे हैं, तो उनके जैसा नहीं है। और
काम काम क्या है, वो लोग घर पे भी काम करते थे, खेत में भी। अब खेत है नहीं तो खेतों में नहीं कर रहे, और घर का भी काम हम बिल्कुल नहीं कर रहे, तो हमारा क्या है, दोनों ही तरीक़ों से हम लिखेंगे हमारा भोजन और काम उनसे बिल्कुल अलग है, यानी कि पूरी तरह से अलग है। आगे है भोजन का महत्व, महत्व के बारे में बताया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है। थोड़ी सी फोटो को ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारे सरकारी स्कूल है उसमें क्या है, दोपहर को मिड डे मील के नाम से भोजन की योजना है एक, जिसमें सभी बच्चों को रिसेस टाइम में गर्मा गर्म खाना बनता है, डेली बदल बदल कर मिलते हैं। तो ये बच्चे यूनिफॉर्म में हैं और इनकी देखो सबकी प्लेटें एक जैसी है, सब में एक जैसा खाना है। आगे पढ़ते हैं। बच्चों के पढ़ाई में जो लगे ना मन, तो इसके पीछे हो सकता है कुपोषण, यानी कि कुपोषण। पूरी तरह से उन्हें पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे, पोषक तत्व जो उन्हें जरूरी हैं या तो वो कम मिल रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। कुपोषण के लक्षण क्या है, बार बार बीमार पड़ना, बीमार पड़ रहे हो तो कुपोषण है। उम्र के अनुसार वजन लंबाई में, अगर आपकी जितनी उम्र है उसके अनुसार वजन और लंबाई नहीं पड़ रही तो इसका मतलब आप कुपोषण के शिकार हो। हमेशा सुस्त रहना, चिड़चिड़ा रहना, ये भी इसका लक्षण है। सही स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ, ताज़ा और संतुलित भोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने ये संतुलित भोजन का जो शब्द है इसको ध्यान रखना है। संतुलित भोजन में सब कुछ आ गया, यानी कि उसकी शरीर आयु के अनुसार उसकी मात्रा, कितना भोजन खाना चाहिए। और ये प्रश्न आ जा सकता है कुपोषण के लक्षण लिखो, तो ये 3 लक्षण हमें याद करने हैं। आगे हैं अनेक सरकारी योजनाएं, जैसे आंगनवाड़ी में भी खाना मिलता है, मिड डे मील जो स्कूल में है, ICDS के माध्यम से सभी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, यानी कि सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई है जिससे कि बच्चों को अगर घर में खाना नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर संतुलित भोजन, जिससे उसके शरीर के सारे पोषक तत्व पूरे हों, वो वाला भोजन दिया जा रहा है। उसके बाद आगे हैं चर्चा करो। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है? इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हैं? हमने लिख दिया हाँ। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका पूरा आंसर यही खत्म हो जाएगा। मैंने लिख दिया हाँ, जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, हाँ हम ऐसे लोगों को जानते हैं। क्या इसके क्या कारण है, उन्हें भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता है, ऐसे क्या कारण है? तो नंबर 1 लिख देंगे, कुछ लोग तो अनाथ है, अनाथ है तो उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। कुछ लोग अपंग है, अपंग का मतलब जिनके शरीर में हाथ पैर या कुछ शारीरिक कमी है, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, तो उनको जितनी भीख में मिल जाता है उतना ही वो खाना खाते हैं। हो सकता है कभी उन्हें कुछ भी ना मिले तो वो भूखे भी रहते हैं। तुम उनकी सहायता कैसे कर सकते हो? अब हमने अनाथ और ये भीख मांगने वाले, उनकी सहायता, उन्हें अनाथालय मिले होता है ना, जिनका कोई नहीं होता, उन्हें अनाथालय में वहाँ पर हम पहुँचा दें। उन्हें आर्थिक सहायता होता है पैसे देकर, या हम भोजन देकर भी उनकी सहायता कर सकते हैं। या उन्हें क्या कर सकते हैं, जो अपंग है, सरकारी योजनाएं चलाई हुई है सरकार ने अपंग लोगों के लिए, उन योजनाओं की जानकारी देकर और उनको उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यथासंभव मदद करके, ठीक है, सहायता करके, यानी कि इनका पास वगैरह बनता है, इनको वजीफा मिलता है जिसको, जो ये दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, जो 70-75% से ऊपर होते हैं, उन्हें सरकार हर महीने पैसे देती है। तो ऐसी योजनाओं की हम उन्हें जानकारी दे देंगे और उनका ये ऐसे काम करवाने में मदद करेंगे। या उन्हें क्या है, हम अपने घर से भोजन आदि देकर अनाथालय पहुंचाकर, कुछ भी लाइन लिख सकते हो आप। आगे चलते हैं। अनीमिया मुक्त हरियाणा, ये आप फोटो देखो, थोड़ा सा मैं इस पर नज़र डालना चाहेंगे हम। यहाँ लोगो बना हुआ है, यहाँ 2 बच्चे हैं और ये कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 लड़के और लड़कियाँ, चाहिए स्वस्थ शरीर और तेज़ दिमाग। यहाँ कुछ फल सब्जियों की फ़ोटो है, दालें दुलें की, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ एक गोली की फ़ोटो है जिस पे लिखा हुआ है एल्बेंडाजोल, ठीक है, जो कि हमारे सरकारी स्कूलों में दी जाती है। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न है इस पर। उपरोक्त पोस्टर को ध्यान से देखो, हमने देखा, व इसमें दी गई जानकारी को पढ़ो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थान में लिखो। लिखने हैं क्या है, इस पोस्टर में हरियाणा को किस से मुक्त करने की बात कही गई है? अनीमिया मुक्त हरियाणा, जो कि हमने ऊपर ही देखा। कहाँ पे, ये दिखा रही हूँ मैं फिर से, यहाँ लिखा हुआ है एनीमिया मुक्त हरियाणा, ठीक है, इसी को हमने लिख दिया। दूसरा है, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों के विषय में बात की गई है? तो यहाँ लिखा है कक्षा 1 से 5 तक। अब कक्षा 1 में 5 वर्ष का बच्चा आता है और 5वीं तक वो 10 वर्ष का हो जाएगा, अर्थात 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे की बात कही गई है।
कुछ भी लिख सकते हो, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, या लिख दो कक्षा 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे के लिए, या दोनों, जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे लिख दो। हमें स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अनीमिया की जांच कब करवानी चाहिए? जब आपको थकावट रहे, खून की कमी लगे, या फिर चेहरे पर रौनक ना हो, या चिड़चिड़ापन हो, भूख ना लगे, तब हमें जाकर एनीमिया की जांच करवानी चाहिए। ठीक है, कोई भी 1 या 2 लिख दो, थकावट रहने पर, चिड़चिड़ापन रहने पर, खून की कमी होने पर, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा आपकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो ढीली पड़ने लग जाती है जब खून नहीं होता। उसके बाद है स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए आयरन व विटामिन सी युक्त आहार। आयरन और विटामिन, आयरन क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियों में है। विटामिन सी क्या है? खट्टे, जैसे नींबू है, आंवला है, टमाटर है। तथा आयरन गोली हर हफ्ते लेनी चाहिए। जो 5 से 10 साल के बच्चे के लिए कहते हैं हर एक हफ्ते में आयरन की गोली लेनी चाहिए। ठीक है, इसको लिख लोगे। चित्र में आयरन युक्त आहार में आपको कौन सी चीज़ें दिखाई गई है? तो हमें क्या दिखा है? हरी पत्तेदार सब्जियां दिखी हैं, दालें हमने खानी चाहिए, सूखे मेवे जिसमें क्या आ गए? काजू, बादाम, किशमिश, और फल में क्या आ गया? जो केला, सेब जो फेमस है, केला बिल्कुल सस्ता होता है और वो खाना चाहिए। पेट में कीड़े होने पर कौन सी दवाई लेनी चाहिए? गोली की फोटो थी जिसका मैंने नाम बताया था, ध्यान से देखोगे, एल्बेंडाजोल, जो कि स्कूलों में दी भी जाती है। और जब हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो एल्बेंडाजोल की दवाई दी जाती है, गोलियां खाने के लिए दी जाती है। और कहते इस दिन खाना खाकर ये देनी चाहिए, और दूध के ऊपर एल्बेंडाजोल की गोली नहीं खानी चाहिए, दूध वाली आइटम उस दिन नहीं खानी चाहिए। उसके बाद आगे है, आओ ये भी करें। ये आप थोड़ी सी ये फोटो देखेंगे ध्यान से, ये हमारी जीभ की फोटो है। किसकी है? जीभ की। हमारे जीभ में जो पार्ट्स होते हैं हम कहाँ से टेस्ट करते हैं? ये जीभ का आगे वाला हिस्सा है। हमारी जीभ आगे से ऐसे होती है ना, ठीक है, तो ये आगे वाला इतना हिस्सा है, इसमें हमें मीठे का एहसास होता है। ठीक है, बीच में ये खाली जगह है, इसमें कुछ एहसास नहीं होता। यहाँ पर ये जो दोनों साइड में बने हुए ये हमारे नमकीन के हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों साइड में है, यहाँ हम खट्टे का महसूस करते हैं, और लास्ट में जो ये इतनी जगह है इसमें कड़वे का। अब क्या कहा है? दी गई चीज़ों को उनके स्वाद के अनुसार चित्र में जीभ के स्वाद स्थान पर लिखो। जैसे पहले चॉकलेट है, चॉकलेट क्या होती है? मीठी। मीठी कहाँ दिखेगी? यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? चॉकलेट। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, मैं बता भी देती हूँ, यहाँ चॉकलेट मीठे में आ जाएगा। इमली है, 1 मिनट, ठीक है, इमली क्या है? खट्टी है। इमली ये खट्टी वाली जगह पे आ जाएगी, यहाँ लिख दोगे। ठीक है, ये खट्टे का टेस्ट है। पकोड़े नमकीन होते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है पकोड़े। खीर मीठी होती है तो खीर भी यहाँ आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे लिखा हुआ, ये रहा, मीठे में खीर, चीनी यहाँ लिखी हुई थी। चॉकलेट यहाँ पे आ जाएगी, जो मैंने लिख के बताया था, आप यहाँ चॉकलेट भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? इमली हमारे खट्टे में यहाँ पे आ गई है, यहाँ लिखी हुई थी इमली। पकोड़े हमारे नमकीन में आएंगे, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, एक ही बात है। खीर फिर मीठा है, मीठा यहाँ पे आएगा, ये खीर लिखी हुई है। नमक नमकीन में आ गया, यहाँ पे नमकीन में पकोड़े और नमक लिखा हुआ था, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद चीनी है, मीठे में आएगी, ये रही चीनी। उसके बाद अमचूर, अमचूर खट्टा होता है, यहाँ आ जाएगा, ये लिखा हुआ अमचूर। ठीक है, उसके बाद करेला कड़वा होता है, ये कड़वे वाला स्वाद ये रहा, यहाँ करेला लिखा हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूरा होता है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पता करो, क्या पता करना है? ग्लूकोज के अलावा और क्या खाने से हमें तुरंत ताकत मिलती है? हमने ये पाठ में पढ़ा कि अगर हम ग्लूकोज को पी लेते हैं तो हमें तुरंत ताकत मिलती है। इसके अलावा किससे मिलती है? नींबू पानी। अगर हम नींबू पानी पे, पहले के ज़माने में कोई आता था मीठा पानी या नींबू पानी देते थे, उससे तुरंत ताकत मिलती थी और ख़राब भी नहीं करता था। दही पी लो या दही की लस्सी, सूखे मेवे खा लिए हमने, केला खा लिया, सेब, कोई भी फल खा लिया, उससे हमें तुरंत ताकत मिलती है। कुछ फल और सब्जियों के नाम जो पहले अधिक खाई जाती थी और अब कम खाई जाती हैं। सहतूत, आपने देखा होगा घरों में सहतूत लगते हैं, ये पहले खूब खाए जाते थे लेकिन अब नहीं खाए जाते, बहुत कम खाते हैं। जामुन भी बहुत खाते थे, निम्बोली होगी, सरसों का साग हो गया, अब नहीं खा रहे हैं इतना क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। अरबी भी पहले बहुत खाई जाती थी, शकरकंदी होगी, ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। अगला है वे फल और सब्जियां जो आसपास नहीं उगाई जाती पर मिलती हैं। तो क्या हो गया? पहाड़ी आलू, जो यहाँ हमारे यहाँ नहीं उगते, दूर दूर से आते हैं, पहाड़ी आलू हो गए। सेब भी नहीं उगते, सेब भी बाहर से आ रहे हैं। संतरे हो गए, केले, नारियल, मशरूम,
आदि, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद तुम्हारे घर में खाने की जो चीज़ें पैकेट में खरीदी जाती हैं उनकी सूची बनाओ। देखो आप अपने आसपास देखना, ये दुकान पे देखना, बहुत सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें पैकेट में आती हैं। तो देखो खाने की कौन सी चीज़ें, पहले तुम आटा और चावल ही ले लो, वो भी पैकेट में आता है। बिस्कुट लिख दिया, नमकीन, कोई भी नमकीन है, भुजिया है, दाल है, वो सारे हमारे क्या है, पैकेट में आते हैं। रस कौन सा आता है, जो टोस्ट जिसको बोलते हैं, जो चाय के साथ खाते हैं, वो भी हमारे घर पैकेट में आता है। पनीर पैकेट बंद आता है, दूध भी पैकेटों में आता है, रिफाइंड तेल, देसी घी, नमक का पैकेट, और MDH के या कोई भी कंपनी के मसाले हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी, ये सारे क्या है, पैकेट में आते हैं। बढ़िया हो गई, पापड़ हो गए, काजू बादाम यानी कि ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सब पैकेट में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताया, आटा, चावल, दालें, वो भी लिख दोगे, वो भी पैकेट में ही आ रहे हैं। उसके बाद आगे हैं, खुले भी मिल जाते हैं लेकिन पैकेट में भी आ रहे हैं। ऐसा करो, बड़े ध्यान से देखना है। अभी मैं आपको ग्लूकोज की पहले मैं फ़ोटो दिखाती हूँ। क्या है, पहले पढ़ते हैं। ग्लूकोज के डिब्बे पर दी गई जानकारियों को पढ़ो और लिखो। अब यहाँ ध्यान से देखना, ग्लूकोज के बारे में है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये देखो ग्लूकोज के डिब्बे की फ़ोटो ली है। यहाँ पे लिखा है ADPL ग्लूकोज टी, यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि तुरंत ताकत दे रहा है। ये एक साइड की फ़ोटो है, फ्रेश 99% प्योर ग्लूकोज। और यहाँ पर इसमें क्या क्या है उसके बारे में एक फ़ोटो और है, ध्यान से देखेंगे। ग्लूकोज स्मार्ट, ग्लूकोज डी इंस्टेंट एनर्जी देती है। इसमें क्या क्या होते हैं, नेचुरल न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है भी, इसमें किस किस से बना है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, एनर्जी वैल्यू कितनी है 360 kcal, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या है, ग्लूकोज है, मिनरल में जो हमने पढ़ा कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी। और आगे जो खास बात है, स्टोर इन ए कूल ड्राई प्लेस, यानी कि ठंडे और सूखी जगह पे रखो। फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, मतलब बदबू वाली जगह पे जिसपे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो वहाँ मत रखो। यहाँ बेस्ट बिफोर 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, नेट वेट 100 ग्राम, 100 ग्राम के ये लिखा हुआ है। आइए अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। उम्मीद है इसको देख के आपको पता तो चल गया होगा ग्लूकोज क्या है, जिससे हमें प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। अब क्या है, आप इसको अपने अनुसार लिखोगे। ग्लूकोज के डिब्बे पर दी गई जानकारियों को पढ़ो और लिखो। वजन कितना है, देखो 100 ग्राम का भी डब्बा, ये पाउडर होता है, पाउडर ग्लूकोज का गोल सा डब्बा है, ये चौरस डब्बे है, पाउडर होता है। 100 ग्राम का भी होता है, 200 ग्राम का भी होता है, 500 ग्राम का भी होता है, 1 kg का भी होता है। तो आप जिसका मर्जी लिख सकते हो, मैंने लिखा है 200 ग्राम। बनाने की तिथि जैसे मैंने लिख दी 5 अगस्त 2023। रख रखाव संबंधी निर्देश, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ठीक है, जहाँ स्मेल ना हो। मूल्य यानी कि कितने रुपए का है, 80 रुपये का लिख दिया। जो भी आप देख के लिखोगे। प्रयुक्त अवयव यानी कि क्या क्या है उसमें, मैंने आपको अभी पढ़ाया, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रयोग करने की अंतिम तिथि, तो कुछ कुछ में क्या है 12 महीनों की होती है, तो मैंने लिख दिया 5 अगस्त 2024। और कुछ की क्या है 24 महीने, अभी हमने पढ़ा बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, तो ये 2 साल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जितनी तारीख को बना है हम उससे 2 साल आगे बढ़ा देंगे। उपयोगिता यानी कि इसका क्या उपयोग है, तो हमें ये क्या था ना अभी तुरंत एनर्जी वाला शब्द पढ़ा था, तो तुरंत हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। तो ये सारी डिटेल आप लिख लोगे, आप देख भी सकता है। उसके बाद है अध्यापक की सहायता से स्कूल के समान आयु वर्ग, ये मान लो आपने 5 वर्ष का एक बच्चा लिया है, 5 वर्ष का बच्चा तो पहली में होता है, मैंने 10 साल या 9 साल का बच्चा लिया है जो क्लास 4th या 5th में होगा। कुछ बच्चों का वजन, मैंने ये 4th और 5th क्लास के बच्चों का लिया है। वजन, कद आदि मापो और तालिका बनाकर लिखो। इसकी तालिका कैसे बनेगी, आइए देखते हैं हम। ये रहा, ये हमारी तालिका है। क्या करेंगे हम, पहले लिख देंगे क्रम संख्या, फिर विद्यार्थी का नाम, फिर वजन, फिर कद, जो हमने नाम पे लिखा। पहला है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंकित, आप अपनी 4th क्लास के या 5th क्लास के बच्चे ले लीजिए, उसको करोगे। इसका वजन कितना है 30 किलोग्राम और इसका कद कितना है 4 फुट है पूरा।
ठीक है, नाप लोगे। अगर स्कूल में हेल्थ वाले आते हैं तो वो भी नापते हैं। तो ये लिख दिया हमने 4 फुट। दूसरा बच्चा है, उसका नाम है सुजल। ये एक तालिका बन जाती है। इसका वजन कितना है? 36 किलोग्राम। और इसका कद यानी कि हाइट कितनी है? 4 फुट 2 इंच, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इसको पूरा लिखा है 4 फुट 2 इंच। उसके बाद तीसरा बच्चा है हमारे पास अमितेश, जिसका वजन क्या है? 31 किलोग्राम। इसका कद कितना है? 4 फुट 6 इंच। अगले लड़की है खुशप्रीत कौर, 32 किलोग्राम 4 फुट 4 इंच। इस तरह से आप अपने बच्चों का वजन और कद माप सकते हैं। उसके बाद अगले बच्चे हैं मानवी, जिसका वजन क्या है? 33 किलोग्राम और कद कितना है? 4 फुट 2 इंच। रोहित 37 किलोग्राम 4 फुट 1 इंच। और अगला बच्चा है रजनीश, 33 किलोग्राम 4 फुट 7 इंच उसका कद है। तो इस तरह से हमारी ये एक तालिका बन जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप जरूरी नहीं है इसमें 7 बच्चों का लो, ठीक है, आप इसमें कम बच्चों का भी ले सकते हो। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा छोटा किया है। मैंने ये 7 बच्चे लिए हैं, आप 5 बच्चे भी ले सकते हो, 10 बच्चे भी ले सकते हो। ये एक तरह का तालिका बन गई। आखिरी जो हमारा प्रश्न है वो ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों का कद और वजन, यानी कि जो हमने कद और देखा, वजन देखा, उनकी आयु के अनुसार हिसाब से बहुत कम हो या बहुत अधिक, जैसे हमने राम और श्याम का देखा, उनकी भोजन संबंधी आदतों का पता लगाओ और कॉपी में लिखो। अब पहले इसमें 2 ही केस हो सकते हैं। पहला, जिनका वजन और कद ज़्यादा है वो क्या करते हैं? दूध ले लिया, या दूध से यानी आइटम जैसे पनीर, मैगी, समोसा, जैम आदि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप देखोगे जिनका वजन ज़्यादा होता है, कद ज़्यादा होता है, वो ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेते हैं ज़रूरत से। और जिनका दूसरा केस बन गया, जिनका वजन व कद दोनों कम है, वे क्या करते हैं? खाने में या तो आलू खाएंगे, या मतलब हरी सब्जियां नहीं खाते हैं और सब्जियों से बचते हैं। और दूध को तो किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करते, चाहे वो खीर में हो गया, दही में हो गया, पनीर में हो गया। तो इसके आंसर 2 टाइप में बनाकर मैंने लिखे हैं। आप इसके अलावा चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।